हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज का क्लास आपका प्रॉफिट लॉस पे आधारित क्वेश्चन है और ये पहला क्लास है। और आज से हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में, और टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज पहला क्लास है और पहला क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन लाए हैं बहुत ज्यादा आपके लिए, और भी बेसिक आपके रेलवे में एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन लाए हैं प्रॉफिट लॉस का, जिससे लाभ और हानि का। तो लाभ और हानि में हम लोग बेसिक कुछ बात जानते हैं। लाभ और हानि में बेसिक बात यह है कि सबसे पहला काम है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। यानी आपको सीपी बोलते हैं शॉर्टकट में, क्रय मूल्य बोलते हैं ना। जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा होता है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। इसके बाद विक्रय मूल्य की बात आती है। जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं वो मेरा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेच देते हैं वो क्या होता है? मेरा विक्रय मूल्य होता है। इस दोनों लेन देन में आपको एक बार कभी हानि भी हो सकता है और कभी लाभ भी हो सकता है। अगर आप जिस दाम पे खरीद के लाए हो उससे ज्यादा कहीं बेच देते हो, उससे कहीं ज्यादा बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा। या जिस दाम पर आप खरीद के लाए थे उससे कम बेच रहे हो, उससे कम रुपया में बेच रहे हो तो क्या होगा? आपको हानि होगा। ये चार चीज आपको बहुत जरूरी है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ये चार चीज बेसिक चीज पता होना चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। और इस लेन देन में आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। जिस दाम पर आप खरीद के लाए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा, और जिस दाम पर खरीद के लाए थे और उससे कम में बेच रहे हो तो आपको हानि होगा। लाभ और हानि, इसी में लाभ प्रतिशत भी पूछा जाता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बेसिक फॉर्मूला सभी को पता होगा ही, फिर भी हम बता देते हैं। लाभ प्रतिशत लाभ गुण 100 बट्टा क्या होता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? ये हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। ये चार चीज पता होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम 350 रुपया में किसी वस्तु को खरीद के लाए ना, 500 रुपया में बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, 350 रुपया में खरीद के लाए हो, 500 रुपया में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। कितना रुपया हुआ? 150 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ कहां से आया? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता? कितना था? 500 रुपया। जिस दाम पर हम वस्तु को बेच दिए थे 500 रुपया, और क्रय मूल्य कितना था? 350 रुपया। तो 350 उधर 500, तो 500 माइनस 350 क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। तो सीपी यानी क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। और एसपी जो होता है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ये सीपी क्या हो गया? खरीदने वाला काम हो जाता है ना। और ये एसपी क्या होता है? आपको विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला काम होता है। इसके सीपी और एसपी के बाद एक होता है प्रॉफिट, यानी लाभ होता है। और लाभ प्रतिशत भी पूछा जाता है। तो पहले हम प्रॉफिट जानते हैं, प्रॉफिट होता क्या है। अभी हम जस्ट एक एग्जांपल लेकर आपको समझाए थे। अगर आप किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीद के लाते हो और 500 रुपया में बेच देते हो तो आपको लाभ होता है। और वो लाभ जो होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो होता है वो एसपी यानी विक्रय मूल्य और माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य होता है ना। और प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जाता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट गुना 100 अब बट्टा सीपी करते हैं ना। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या करते हैं? प्रॉफिट प्रतिशत और प्रॉफिट गुने 100 बट्टा सीपी। प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब क्या होगा? आपको लॉस भी हो सकता है कभी ना। जैसे आप 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं, 200 रुपया में बेच दिए, आपको क्या हो गया? हानि हो गया ना। किसी वस्तु को अगर हम 1000 रुपया में खरीद के ला रहे हैं उसे 800 रुपया में बेच दिए। किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद के लाए हैं और 800 रुपया में बेच देंगे तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि क्या होता है? तो सबसे पहले हानि जान लेते हैं। हानि क्या होगा? हानि के कंडीशन में आपको हानि के कंडीशन में सीपी माइनस क्या होता है? एसपी होता है। और हानि प्रतिशत जो होता है, हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत बराबर जो होता है लॉस गुने 100 और ये बट्टा में क्रय मूल्य यानी सीपी। लाभ और हानि हमेशा जब होता है दोस्त, लाभ और हानि आपको
क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ और हानि जो होगा, लाभ और हानि प्रतिशत, वो क्या होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और लॉस प्रतिशत यानी लाभ हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। एक चीज आप गौर करो, जब आपको प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, तो किस वस्तु का दाम ज्यादा रहने वाला है? जब आपको लाभ होगा, खरीदने वाला का ज्यादा दाम होगा या बेचने वाला का ज्यादा दाम होगा? जब आपको लाभ हुआ, मतलब आप जब बेच रहे हो तब आप ज्यादा रखोगे या क्रय मूल्य रहेगा तब ज्यादा रखोगे? तो देखो समझो, जब आपको लाभ हो रहा है ना, तो आपका एसपी जो होगा वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। जब आपको लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का वैल्यू जो होगा वो क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जब आपको हानि हुई है तो उस टाइम क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का दाम क्या होगा, कम होगा, और क्रय मूल्य का दाम क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी सीपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हानि के टाइम में क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य ज्यादा कहने 8, मतलब मान लीजिए 1000 रुपये हम किसी वस्तु खरीद के लाए, 1000 रुपये हम किसी वस्तु को खरीद के लाए और बेचते टाइम 800 रुपया भी बेचते। खरीदने वाला मूल्य 1000 रुपया हो गया, ज्यादा है, बेचने वाला 800 रुपया ही मात्रा में, तो बेचने वाला दाम कम हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और प्रॉफिट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपया में किसी वस्तु खरीद के लाए, 1000 रुपया हम खरीद के लाए और 1500 रुपया हम बेच दिए, तो बेच रहे हैं 1500 रुपया, तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया। वही कि विक्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य कम, ये आप ध्यान रखिएगा, काम देता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इतना चीज आपको बन जाना चाहिए। सीपी यानी खरीदने वाला दाम हो जाता है, एसपी यानी बेचने वाला दाम हो जाता है, ठीक है ना। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला दाम होता है। एसपी यानी बेचने वाला मूल्य हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है आपका, जिस दाम पर आप वस्तु को बेच रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट यानी लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। ये सभी को बेसिक चीज पता होता है ना। इसके बाद आपको लॉस, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। ये 3-4 बात 55 आप अगर याद रखते हो तो सारा प्रॉफिट लॉस इसी बनाने वाले हैं, जो कि बेसिक चीज है। ये 3-4 चीज बेसिक, 5 चीज ये बेसिक पता रहेगा, सारा प्रॉफिट लॉस इसी पर बनाने वाले, इसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आज पहला क्लास है, बेसिक चीज बताया जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन भी लाए, लेकिन वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन लाए, बेसिक भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 4500 रुपया, यानी सीपी दे दिया आपको 4500 रुपया, क्रय मूल्य सीपी कितना दे दिया, 4500 रुपया, और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है। विक्रय मूल्य क्या है, 3500 रुपया, यानी एसपी है 3500 रुपया। अब सोचो आप क्या होगा, आपको 4500 रुपया हम किसी वस्तु को अगर आप खरीद कर ला रहे हो और 3500 रुपया बेच दोगे तो क्या होगा, आपको हानि होगा। 3500 रुपया हम किसी वस्तु क्या किए, सॉरी 4500 रुपया हम किसी वस्तु क्या किए, खरीद के लाए और 3500 रुपया हम बेच दिए, क्या होगा, हानि होगा। कितना रुपया की हानि हुआ, 1000 रुपया की हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत जो होता है, लॉस गुने 100, तो लॉस का वैल्यू कितना, लॉस हो गया 1000 रुपया, तो 1000 गुना 100 और बट्टा क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है, 4500 रख दीजिए आप, तो 00 कट गया, 55 45 हो गया, 5 दूना 10 यानी 200 बट्टा 9 हो गया। 200 बट्टा 9 का आपको पूर्णांक वैल्यू ऑप्शन है तो देख लो, तो 200 हम पहले यहाँ 20 में लगा दो, 9 दूना 18, 2 बचा 20, 9 दूना 18, फिर 2 बच गया, यानी 22.2/9% हो गया। आपका ऑप्शन है सी नंबर, 22.2/9%। बोलोगे सर इतना बेसिक क्वेश्चन ही पूछता, हाँ पूछता आपके एग्जाम, देखिए पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है, रेलवे का एग्जाम पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा। कावेरी 280 रुपया में खिलौना खरीदा, कितना रुपया में, 280 रुपया में खरीदा, और 315 रुपया में बेच दिए। देखिए कावेरी बहुत तेज है, 280 रुपया में खरीदी है और 315 रुपया में बेच दिए। 280 रुपया में खरीदे हैं 280 रुपया, मेरा पूंजी फंसा है 280 रुपया, और बेचते वक्त 315 रुपया में बेच दिए, क्या होगा, लाभ होगा। कितना रुपया का, तो 35 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा
प्रॉफिट गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना खरीद के लाई थी? 280 में खरीद के लाई थी। 10 जाने जाते हैं, 7 पचे 35 कर लेते हैं, 7 चौक 28 कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, पचे 25 बट्टा 2। 25 बट्टा 2 का वैल्यू कितना? 12.5%। देख लो आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया और 850 रुपया में बेचा गया। देखिए कितना रुपया में खरीदा गया है? 500 रुपया में खरीदा गया और बेचा कितना गया है? 850 रुपया। क्या होगा? 350 रुपया का लाभ होगा। 500 रुपया में अगर आप किसी वस्तु खरीद के ला रहे हो और 850 रुपया बेच रहे हो तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना का? 350। 350 गुना 100 और बट्टा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य मेरा कितना है? 500 है। तो 0000 5 से ये हो गया 5 7 35 0 यानी 70% हो गया आपका लाभ। ए नंबर आपका ऑप्शन है। कहीं से कोई डाउट लगे तो पूछिए जरूर, समझिए जरूर, ऐसा कुछ। देखिए आगे, यदि रघु एक किताब 800 रुपया में खरीदता है और 1000 रुपया में बेचता है। देखिए रघु भी यहाँ बहुत तेज है। क्या किया है? 800 रुपया में वो खरीदा है और 1000 रुपया में बेच दिया। 800 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया में बेच दिया, उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितना का? 200 रुपया। लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 800 है। तो 00 और ए भी 00 और 00 गया, ये 00 गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 से ये काट दिए 25%। आंसर हो गया इसका 25%, और 25% ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कितना दोस्त? 25% ही होगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इसे 200 गुने 100 अब बट्टा 800, 2 चौक 800, 4 से 25, सही है। 25% ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपया में खरीदी और 900 रुपया में बेच दी। राजेश महामूर्ख है। क्या किया? वो 1200 रुपया में वस्तु खरीदा और बेचते वक्त वो 900 रुपया भी बेच दिया। तो गधा है। कितना रुपया की हानि कर लिया? वो 300 रुपया की हानि कर लिया। तो हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 और बट्टा क्या होता है आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना था? वो 1200 रुपया। तो 0000 3 चौक 12, 4 से ये 25 यानी 25% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हीरू ने 47,000 रुपया में एक पुरानी कार खरीदी। हीरू एक व्यक्ति होगा, 47,000 रुपया में एक वस्तु खरीदा, वो भी कार, पुराना कार 47,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च किया। 47,000 में खरीदे थे, 3,000 रुपया उसका मरम्मत ठीक ठाक कराने में खर्च कर दिए, यानी 50,000 रुपया आपका पूंजी फंस गया ना। 47,000 रुपया में अगर हम किसी वस्तु खरीद के लाए पुरानी कार को और 3,000 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो 50,000 रुपया खर्च कर दिए हम। टोटल कितना खर्च कर दिए? 50,000, यानी क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया? 50,000। यदि वो कार 58,000 रुपया बेचता है, देखिए ठीक ठाक करा के 58,000 में बेच दिया, उसका पूंजी कितना फंसा था? 50,000, और बेचते वक्त क्या हो गया? 58,000 में बेच दिया। लाभ तो लिया कितना का? 8,000 का। तो लाभ प्रतिशत 8,000, लाभ प्रतिशत 8,000 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मेरा कितना था? 47,000 नहीं, 3,000 मरम्मत में खर्च किए थे, यानी 50,000। 30 30 10 10 5 दूना 10 यानी 8 दूना 16%, और आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतुलित ने एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपया में खरीदता है। अब अतुलित 4,000 रुपया में पुराना साइकिल खरीदता है, इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। 4,000 में खरीदा है और 400 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, सेम बात है। कितना पूंजी फंस गया? 4400 पूंजी फंस गया, यानी 4400 मेरा क्रय मूल्य हो गया ना। अतुल ने पुरानी साइकिल 4,000 रुपया में खरीदा और 400 रुपया खर्च किया मरम्मत पर, तो 4400 रुपया उसका पूंजी लग गया। अब 5,000 रुपया में बेच देता। देखिए अतुल भी तेज है,
₹4400 हम ठीक ठाक पूरा कंप्लीट कर लिए ना, और 5000 हम बेच दिया तो उसको लाभ हुआ कितना रुपया, ₹600 का। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या लेंगे 4000, नहीं कितना लेंगे 4400, 0000, 2 तिया 6 और 2 से काट दो 22, 2 से फिर काट दो 11, 2 से काट दो ये 50 तिया 150 हो गया, और भागा 11 हो गया, 11 एक कम 11 शेष बचेगा 4 0 40, 11 तिया 33 और 7 बच जाएगा, यानी 13.7 बट्टा 11, और आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 5/4 है। देखिए लाइन क्या लिखा हुआ, विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, क्रय मूल्य के मतलब गुना 5/4 के बराबर, किसके बराबर है 5/4, तो एसपी बट्टा सीपी करेंगे, एसपी बट्टा सीपी बराबर क्या बचा, देखिए सीपी गुना में था, इधर आ गया भाग में, 5/4 हो गया। अब सोचो सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है ₹4, विक्रय मूल्य कितना है ₹5, क्या होगा आपको, खरीदे हैं ₹4 बेच रहे हैं ₹5, ₹1 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4, 100/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, आपका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन मजा आएगा, अभी तक हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देता था, लाभ हानि प्रतिशत देखते थे ना, अभी तक में 8 क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको बताया गया था क्या, सिर्फ और सिर्फ मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देता था, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते थे। अब क्या करेगा, विक्रय मूल्य देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा, या क्रय मूल्य दे दिया, हानि प्रतिशत दे दिया, विक्रय मूल्य पूछ लेगा, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। और इस तरह क्वेश्चन बनाते बहुत आसान है, थोड़ा सा आप समझिएगा अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए। एक वस्तु को ₹2332 बेचने पर, बताइए ₹2332 क्या हुआ, बेचने शब्द आ गया, विक्रय मूल्य आ गया ना, ₹2332 बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है, किसी व्यक्ति को क्या हुआ 12% की हानि हुई, कितना में, अगर ₹2332 में अगर आप बेच रहे हो किसी वस्तु को और 12% की हानि हो जाती है, तो 12% हानि का समीकरण जो होता है वो 88/100 होता है, 12% 88/100 होता है। अगर 12% लाभ होता है तब क्या होता है, तो 112/100 होता है। इस चीज को समझे क्या आप, 12% हानि हुआ 88/100, 12% लाभ होता तो 112/100 कर लेते, जैसे 20% का लाभ हुआ तो 120/100 करेंगे, अब 20% हानि हो गया 80/100 करते, अपने आप में 100 मान के चलते, उसमें जितना प्रतिशत हानि होगा उतना माइनस, जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना प्लस, जैसे 25% लाभ हुआ 125/100 करते, 25% हानि हुई 75/100 करते ना। तो यहां पर ₹2332 हम बेचे हैं और हानि हुआ है 12% का, 88/100 लेंगे। एक चीज हमको और बता दीजिए, आप बेच दिए वस्तु को और आपको हानि हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बेच दिए किसी वस्तु को अगर आपको हानि हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जिस दाम पर खरीद के लाए थे उससे कम रुपया बेच दिए, तभी तो आपको हानि हुई, यानी जिस दाम पर हम वस्तु को खरीद के लाए थे उससे भी कम रुपया बेच दिए तो मेरा हानि हुआ। अब बताइए ना, इस दोनों में कम का वैल्यू ये देगा, ये क्या होगा मेरा कम का वैल्यू, और ये क्या होगा ज्यादा वाला वैल्यू होगा, तो आप बेच दिए हो कम रुपया में, जितना में लाए थे यानी कहीं न कहीं क्रय मूल्य ज्यादा होगा और बेच दिया आपको कम में। और हमें क्या पूछा गया लास्ट लाइन, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, हानि के कंडीशन में किसका वैल्यू ज्यादा, क्रय मूल्य का ज्यादा, आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से, जब आपको हानि होती है तो क्या दाम ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा कम होगा।
इस बात को बोले थे शुरू में ध्यान रखने के लिए। और लाभ जब होगा तो उस समय विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। यानी अभी हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और हमसे क्रय मूल्य पूछ भी रहा है, तो इस दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन है, 100। तो 100 से गुना कर लो और 88 से भाग दे दो। अब देखिएगा 11 से कट रहना चाहिए, 11 दूना 22 हो गया, शेष यहाँ पर 1 और 13, 11 के में 11 शेष 2, 11 दूना 22, 11 8 88 हो जाता। अभी भी कटेगा तो 8 दूना 16, 5 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8 है, 4 पंचे 20 है और 4 तिया 12 है और यहाँ 2 से काट लेते हैं 50। तो 50 गुना 3, 5 तिया 15, बचे 25, 1 26, 2650 रुपया आ गया आपका क्रय मूल्य, 2650 रुपया आपका ऑप्शन नंबर है ए। देखिए क्रय मूल्य आपका ज्यादा हुआ ना, हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्यादा हुआ, किसके अपेक्षा, विक्रय मूल्य की अपेक्षा, क्योंकि विक्रय मूल्य था 2332 रुपया। क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और समझिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। और ये लाइन बनाना बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। इस पे देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मेरे पास 5000 रुपया, 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तभी 5000 रुपया है क्रय मूल्य, ये 5000 रुपया है क्रय मूल्य, 25% लाभ हुआ तो बताइए क्या लिखेंगे, 75/100? नहीं, लाभ हुआ तो 100 प्लस होता है और हानि हुआ तो 100 माइनस होता है। लाभ हुआ 25% का तो 125 और बट्टा में 100, 125 बट्टा में 100। और लाभ हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 5000 रुपया मेरे पास ना। अब बताइएगा जब आपको लाभ हुआ तो किसका दाम ज्यादा होगा, क्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का? लाभ हुआ तो आप क्या करोगे, यानी किसी वस्तु को कम खरीद में लाओगे और ज्यादा दाम पे बेच दोगे, तो तभी तो आपको लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो इस दोनों में कौन ज्यादा, 125 ज्यादा, तो 125 गुना कर लो, उस टाइम 100 से भाग दे दो, हो गया। 00 00 10 25 25 12 5 60 और 2 62, यानी कितना हो गया 6250 रुपया, आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 2800 रुपये में एक मेज खरीदती है और उसे 30% की हानि होती है। अब देखिए 2800 रुपया मेज खरीद के लाती है, 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब क्या, 130? नहीं, माइनस, यानी 30% हानि क्या होगा, 70/100 होगा। 30% की हानि 70/100। और लास्ट में पूछा है क्या, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और हानि हुआ आपको, इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए थोड़ा सा हमको। हानि हुआ है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हानि किस कंडीशन में होता है, यानी जिस दाम पर आप खरीद के लाए थे उससे कम दाम पर बेच रहे हो। हानि कब होता है, यानी जिस दाम पर वस्तु किसी खरीद के लाए उससे कम रुपया में बेच रहे, कम रुपया में बेच रहे, इसलिए क्या हो रहा है आपको, हानि हो रहा। तो इस दोनों में कम रुपया कौन है, 70, तो 70 से गुना करो और 100 से भाग दो। 00 00 एक 0 था, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूना 14 और 5 19। देखिए 1960 रुपया, 2800 के बदला 1960 रुपया बेच दिया, हानि हुआ। बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1400 रुपया हम खरीदी गए, एक साइकिल 15% हानि पर बेच दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, 1400 रुपया हम देखिए जेई का क्वेश्चन कितना आसान है। 1400 रुपया हम खरीदा है और 15% हानि, 15% हानि को बताइए, 85/100 होता है। 15% हानि क्या होता है, 85/100 होता है। तो 15% हानि हुआ है तो क्या होगा विक्रय मूल्य, कम या ज्यादा? मतलब हानि हुई है तो कहीं न कहीं आप कम रुपया में बेच दिए, तभी आपको हानि हुई है। तो कम रुपया में बेच दिए तो कम रुपया कौन, 85 ना, और भागा क्या 100। 00 00 14 पंचे 70 को 0 हासिल देंगे 7, 14 8 112 और 7 119, यानी 1190, और आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपया में खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य का था, देखिए 1975 रुपया में खरीदा है
और 12% के लाभ, तो 12% का लाभ 112/100, 12% का लाभ 112 बट्टा क्या होगा 100 होगा। 12% लाभ 112/100। क्या पूछा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। अब सोचो, लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कम या ज्यादा, बस इतना आप सोचो ना। लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कम या ज्यादा, विक्रय मूल्य क्या होगा ज्यादा होगा। मतलब किसी वस्तु को हम कम रुपया में खरीद के लाए थे, ज्यादा रुपया में बेच रहे हैं, इसलिए तो हमको लाभ हुआ है। 12% का लाभ हुआ तो मतलब ज्यादा रुपया में आप बेच रहे हो। तो ज्यादा रुपया में बेच रहे हो तो बताइए ज्यादा रुपया यानी अधिक रुपया कौन 112 है। तो 112 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे। 5 से ही कटने वाली राशि है, 5 से पहले इसको काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, शेष बचेगा यहाँ पर 4, 47, 45 और 2 बचेगा 25, 5 से ही हो जाएगा 20। फिर 5 से कटेगा 5 चौक 20 और 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 55 45, 5 सत्ते 35, 55 45। 4 से इसको भी काट लेते हैं, 28 मरतबे ना, 4 दूना 8, 3 बचा 4 तिया 12, ओहो 3 4 8 32 ना, ठीक है। 79 और गुना क्या हुआ 28। चलिए गुना कर लेते हैं, 9 8 72 का 2 हो जाता, बच गया 7, 9 8 72 का 2 हासिल 7। अब देखते हैं 8 सत्ते 56, 9 दूना 18, 56 और 18 हो जाता है आपको कितना 56 18 हो गया आपको 74 और 74 और 7 81, 81 का 1 बच गया 2 सॉरी 8 और 7 दूना 14 और 8 22 यानी 2212 रुपया। 2212 रुपया आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 70 रुपया क्या है क्रय मूल्य और हमसे पूछ रहा क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करे। हमसे क्या पूछ रहा विक्रय मूल्य ज्ञात करे और 10% की हानि भी हुआ है। 10% की हानि 90/100। तो बताइए 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कम या ज्यादा। हानि हुआ विक्रय मूल्य कम, हानि हुआ विक्रय मूल्य कम है 90 भागा कितना 100, 00 काट दीजिए 9 सत्ते 63 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28,000 रुपया हम खरीदा, मशीन 30% हानि बेच दी जाती है। 28,000 में खरीदे हैं 30% हानि बेच दिए। 28,000 में खरीदे हैं 30% की हानि 70/100। अब बताइएगा विक्रय मूल्य क्या होगा। हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कम, हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कम, तो विक्रय मूल्य कम यानी 70/100। तो ई 00 तो रहेगा ही रहेगा, 10 ये 10 00 7 8 56 के 6 हासिल 2, 7 2 14 और 2 16 यानी 16,600 रुपया। 16,600 रुपया आपका। अरे गलती ना कर लिए क्या, 8 7 56 के 6 हासिल बचा था 6, 7 2 14 और 6 हो जाता है आपको 20 गुना, थोड़ा सा गलती हो गया था 00 7 8 56 के 6, 7 8 56 का 6 बच गया 5, 7 2 14 5 19। अरे यार 00 तो 00 और 8 7 56 का 6 बच गया 5, 7 2 14 और 5 19, 19,600 रुपया और आपका ऑप्शन नंबर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कोई दुकानदार एक वस्तु को 1710 रुपया में बेचकर 14% लाभ प्राप्त किया, उस वस्तु के क्रय मूल्य की आधी राशि कितने बराबर होगी। देखिए क्वेश्चन कितना है, एसआई का पूछा हुआ, आरपीएफ एसआई, और आरपीएफ एसआई कुछ दिन में ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाला है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 1710 रुपया में बेचकर, 1710 रुपया में बेचकर, ये क्या दिया विक्रय मूल्य है। 1710 रुपया में बेचकर 14% का लाभ प्राप्त किया। 14% लाभ 114/100, 14% का लाभ क्या हुआ 114/100। अब बताइएगा लाभ हुआ है और ये विक्रय मूल्य दिया है, हमसे पूछा क्या क्रय मूल्य का आधा राशि ज्ञात करें। तो पहले क्रय मूल्य जानते हैं, उसका आधा निकाल देंगे। क्रय मूल्य होगा कैसे बताइए, निकालेंगे कैसे। ये 1710 रुपया है और क्रय मूल्य अभी लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कम या ज्यादा, अभी लाभ हुआ है और लाभ हुआ है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। लाभ की कंडीशन में क्या ज्यादा
विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होगा। तो क्रय मूल्य कम होगा और हमें क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो कम वाला वैल्यू बताओ क्या हो, कम वाला वैल्यू कौन है इस दोनों में, 100, तो 100 से गुना कर लो और 114 से क्या करो, भाग दे दो। तो 19 नमा हो जाता है 171 और 19 छाका हो गया 14, 4 से ये आ गया आपको 15, यानी क्या आ गया 1500 आ गया। तो 1500 आया, ये क्रय मूल्य आया और बोला गया क्रय मूल्य की आधी राशि। तो क्रय मूल्य की आधी राशि कितना हो जाता है 750 रुपया, यानी 1500 का आधा, सॉरी 700 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1824 रुपया में बेचने पर, कितना रुपया में बेच रहा है, 1824 रुपया में बेचने पर, 1824 रुपया में बेचने पर 14% लाभ हो रहा था, 114/100। और हमसे पूछा क्या लास्ट में, तो उत्पाद के लागत मूल्य के आधा, लागत मूल्य भी क्रय मूल्य ही होता है, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य का आधा पूछा है, तो क्रय मूल्य होगा क्या जब आपको लाभ हुआ, तो लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा आपका कम होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा ज्यादा होगा। लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो बताइए कम कौन, 100, 100 से गुना कर लो और 114 से भाग दे दो। अब देखते हैं काट के, 19 से कट जाता है, 19 छाके 114 है और 19 नमा होता है 171, तो बच गया कितना, 182 में 171 गया 11, 11 पर 4 यानी 114, 114 के लिए क्या करेंगे 19 छक 114, 6 से काटेंगे 16 छक 96, यानी कितना हो गया 16 गुना 100 यानी 1600। आपका ऑप्शन 1600, लेकिन लिखा है क्या लागत मूल्य का आधा, यानी 1600 का आधा कितना होगा आंसर 800 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार एक वस्तु को 1596 रुपया में बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1596 रुपया में बेचकर, ये 1596 रुपया क्या है विक्रय मूल्य, बेचकर 14% लाभ फिर कमाया, तो 114 बट्टा क्या हुआ 100 हो गया, 114 बट्टा 100 हुआ। आप ही थोड़ा सोचो, लास्ट में क्या पूछा क्रय मूल्य का आधा, क्रय मूल्य जानना है, तो लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होता है कम होता है, तो कम वाला वैल्यू 100 भागा क्या करेंगे 114 कर लेंगे, फिर 19 छाक 114 और 19 अट्ठे हो जाता है 152, 7 और 6 76 और 19 चौक होता है 76, 6 से 6 84 यानी 1400 रुपया। और क्रय मूल्य का यहाँ पर भी बोला है आधा, आधा कितना 700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, सोहेल 22% की हानि पर 351 रुपया में एक वस्तु बेचा है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या था, बेच रहे हैं 351 रुपया, 22% की हानि हुई, तो 22% की हानि हो जाता है आपको 78/100, 22% की हानि 78/100। क्या पूछा गया है, लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछा है। हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य कम या ज्यादा, हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य कम या ज्यादा, हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य कहीं न कहीं ज्यादा था और विक्रय मूल्य कम था। हानि के कंडीशन में क्या होगा, क्रय मूल्य कहीं न कहीं ज्यादा था और विक्रय मूल्य कम था, तभी जाको आपको हानि हो गई है। क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को कम में खरीद के लाए थे, सॉरी किसी वस्तु को ज्यादा खरीद के लाए थे और कम में बेच दिए, तब जाकर आपको हानि हुआ। ये 351 रुपया आपका क्या है बेचा है, तो विक्रय मूल्य, हमें लागत मूल्य चाहिए, हानि हुआ है तो लागत मूल्य ज्यादा होगा और ज्यादा इस दोनों में कौन है 100 और भागा क्या करेंगे 78 करेंगे। 13 छाक का हो जाता 78, 13 दूना 26 है, शेष बच गया 9 और 13 सत्ते 91, 3 से दूना 6, 3 नमा 27 और 2 से ये आ गया 50, 50 नमा 450। आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपया में बेच दिया। ये 280 रुपया में बेच रहा है, विक्रय मूल्य। हमसे पूछा क्या, इस बात को गौर करते हैं, क्या पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा 20% हानि हुआ 80/100 लिखेंगे, 20% हानि हुआ 80/100 लिखेंगे, क्रय मूल्य क्या होगा, हानि के टाइम में क्रय मूल्य क्या होगा, इतना सोचो ना। हानि हुआ, क्रय मूल्य कहीं न कहीं आप ज्यादा था, सॉरी हाँ क्रय मूल्य कहीं न कहीं आपका ज्यादा था और विक्रय मूल्य कम था, तभी तो आपको हानि हुई है।
क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य क्या था वहां पर कम था। तो ज्यादा कौन इस दोनों में 100, ज्यादा इस क्यों गुना किया, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। अब भागा 80, तो 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, 4 से ये 70, 70 पंचे 350, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 60 रुपया के लिए एक वस्तु खरीदा, 60 रुपया में वस्तु खरीदा, 25% के लाभ पर बेच दिया। 60% पे हम वस्तु खरीदे हैं, अब 25% लाभ 125/100, 25% लाभ 125/100। क्या पूछा, विक्रय मूल्य। बताइए लाभ की कंडीशन विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ की कंडीशन विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कम दाम पे खरीद के लाए थे, ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं ना, तो ज्यादा वाला कौन मूल्य 125, 125/100, 25 पंचे और 25 चौक 4 से ये 15, 15 पचे 75 और ऑप्शन नंबर है 75 आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समाप्त है और नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रॉफिट लॉस का अभी 4-5 दिन प्रॉफिट लॉस चलेगा। 4-5 दिन अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस का देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मैटर अच्छा लगता है, वीडियो शेयर जरूर करें दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।